हेलो जूनियर्स, सो आई वेलकम यू ऑल अगेन इन द कंटिन्यूड सीरीज ऑफ फिजियोलॉजी। और हमारा आज का टॉपिक है बेसल गैंग्लिया। तो गाइस, ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है। मतलब बहुत सारे बच्चे इसको समझने में इसको दिक्कत आती है क्योंकि इसके पाथवेज हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट हैं। वो इसका फंक्शंस भी क्लियरली डिफाइंड नहीं है। तो इसीलिए मैं आज आपको इसे स्क्रैच से समझाऊंगा, बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। तो इसीलिए आज अपन इस टॉपिक में कवर करेंगे स्ट्रक्चर्स, फंक्शन, पाथवे एंड पैथोलॉजीज ऑफ बेसल गैंग्लिया। So without wasting any further time, let's move ahead. So starting with the initial question कि what is basal ganglia? तो basal ganglia क्या है? तो एक ग्रुप ऑफ सब कॉर्टिकल ग्रे मैटर न्यूक्लिया इन फोरब्रेन एंड मिड ब्रेन। मतलब कि क्या है, जो कॉर्टेक्स होता है, अपना ब्रेन का कॉर्टेक्स होता है, उसके ठीक नीचे पाँच न्यूक्लियस का कलेक्शन है जो कि फोरब्रेन और मिड ब्रेन में प्रेजेंट है। तो ये चार पांच न्यूक्लियस का कलेक्शन को ही अपन बेसल गैंग्लिया कहते हैं। बेसल गैंग्लिया एक कोई सिंगल चीज़ नहीं है, वो चार पांच चीज़ों का ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड चीज़ है। वो है अपनी बेसल गैंग्लिया। इसका काम क्या है? ये रेगुलेट करती है मोटर कंट्रोल, लर्निंग, हैबिट्स, इमोशन एंड कॉग्निशन। कॉग्निशन मतलब थॉट्स। तो बेसिकली अपना सारा जो, अगर फॉर एग्जांपल ब्रेन ने डिसाइड करा कि कोई मूवमेंट करना है, कोई मूवमेंट इनिशिएट करना है, तो काम तो करेगा कॉर्टेक्स, लेकिन बेसल गैंग्लिया एक फ़िल्टर का तरीके से काम करेगा, मतलब एक मॉड्यूलेटर की तरह काम करेगा। वो जो जैसे कि डिज़ायर्ड मूवमेंट है उनको करवाएगा और अनवांटेड मूवमेंट को सप्रेस करेगा। तो क्या है इसमें थर्ड अपना पॉइंट ये है कि एक्ट्स एज अ लॉजिक गेट्स। अब लॉजिक गेट्स आपने अपने +1 और +2 में फ़िज़िक्स में ज़रूर पढ़े होंगे कि मैंने इसको डायग्राम के थ्रू एक बार आपको रिकॉल भी करवाने की कोशिश करी है कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। ये अपन सर्किट में एक जैसे लॉजिक गेट लगाते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी उसकी कि वो करंट को आगे फ्लो होने देगा या फिर वहीं ब्लॉक कर देगा, ये उस लॉजिक गेट पे डिपेंड करता है। ऐसे ही जो बेसल गैंग्लिया के चार पांच न्यूक्लियस हैं, वो न्यूक्लियस अलग अलग टाइप के हैं। वो एक कोई न्यूक्लियस एक्साइटेटरी होगा, कोई एक इनहिबिटरी होगा। और ऐसे ही जब वो चार पांच न्यूक्लियस मिलके काम करेंगे तो वो एक पाथवे बनाएंगे। और वो पाथवे क्या करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द न्यूक्लियस, वो पाथवे फिर से कॉर्टेक्स को सिग्नल देगा कि आपको अनवांटेड मूवमेंट अगर कोई होगा तो उसको इनहिबिट करेगा, और डिज़ायर्ड मूवमेंट है वो कॉर्टेक्स को फिर से सिग्नल देगा कि हाँ ये डिज़ायर्ड मूवमेंट है, इसको आप करवा दो। और ऐसा ही लॉजिक गेट्स में, सर्किट्स में भी होता है। अगर आप एक डायरेक्शन से करंट दें आप, और आपको चाहिए एट दी एंड करंट कैसा चाहिए, वो डिपेंड करता है लॉजिक गेट्स, आपकी लॉजिक गेट्स आपने किस सीक्वेंस में लगा रखे हैं। तो अपन ये नीचे वाले डायग्राम में, ब्रेन के डायग्राम में देख सकते हैं कि जो बेसल गैंग्लिया है, बेसिकली ब्रेन के अंदर इन्होंने बेसल गैंग्लिया शो करने की कोशिश करी है। तो इसमें तीन चार चीज़ें, मतलब चार पांच चीज़ें इसमें शो करी हैं। जैसे कॉर्डेट न्यूक्लियस है, और प्यूटामेन ग्लोबस पैलिडियस है, और फिर इसमें है, चलिए इसमें तो यही दो दो चीज़ें हैं। इसको अपन ब्रेन के कोरोनल सेक्शन से समझते हैं कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। तो आ जाते हैं अपन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया, अब ये मैंने ब्रेन का एक कोरोनल सेक्शन ले लिया है। अगर आपको नहीं पता कि एनाटॉमी में कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, तो मैं उसका लिंक दे दूंगा ऊपर आई बटन पे। तो कोरोनल सेक्शन करा है तो अपने को उसका ये व्यू मिला है। इसमें सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा कि कॉर्टेक्स है, और दो, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। फिर यहाँ पे अपन आ जाते हैं सबसे पहले कॉर्डेट न्यूक्लियस। कॉर्डेट न्यूक्लियस ये है ठीक लेटरल वेंट्रिकल्स के लेटरल में, मतलब लेटरल वेंट्रिकल्स के भी लेटरल में है कॉर्डेट न्यूक्लियस। वहाँ से अपन नीचे चलते, थोड़ा सा नीचे चलते तो प्यूटामेन आता है। फिर आते हैं ग्लोबस पैलिडियस। बाहर वाले को कहते हैं ग्लोबस पैलिडियस एक्सटर्नस, और अंदर वाले को कहते हैं ग्लोबस पैलिडियस इंटरनस। फिर आता है सबथैलेमिक न्यूक्लियर, मतलब जो थैलेमस के ठीक नीचे है। और सब्सटेंशिया नाइग्रा। सब्सटेंशिया नाइग्रा का नाम इसलिए क्योंकि वो डायसेक्शन के टाइम वो ब्लैक दिखता है, इसलिए उसका नाम नाइग्रा है। तो बेसिकली ये चार पांच न्यूक्लियस हैं, ये चार पांच न्यूक्लियस मिल के पूरा बेसल गैंग्लिया बनाते हैं। और बेसल गैंग्लिया मैंने क्या बताया, ये चार पांच न्यूक्लियस हैं, ये पाथवे बनाते हैं। और कॉर्टेक्स कोई सा भी यदि मूवमेंट इनिशिएट करना चाहता है तो बेसल गैंग्लिया एक मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है, ताकि वो क्या करता है, फिर वो डिज़ायर्ड मूवमेंट को इनिशिएट कर देता है और अनवांटेड मूवमेंट को सप्रेस कर देता है। तो अपन यदि इसमें फर्स्ट पॉइंट पढ़ें तो स्ट्राइटम। स्ट्राइटम क्या होता है? स्ट्राइटम अपन ने कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटामेन को मिलके अपन ने इसको एक स्ट्राइटम वर्ड दे दिया है।
और फिर ग्लोबस पैलिडियस इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है, सब थैलेमिक न्यूक्लियस और सब्सटेंशिया नाइग्रा जो कि फर्दर डिवाइडेड है पार्स कॉम्पैक्टा और पार्स रेटिकुलाटा। मतलब बेसिकली 4-5 न्यूक्लियस आपको याद रखने पड़ेंगे ये, और एक बार ये याद हो जाते हैं तो फिर बहुत आसान हो जाएगा कि बेसल गैंग्लिया के पाथवेज याद करना। तो फिर से एक बार रिवाइज कर दूं मैं। शुरुआत फिर सबसे टॉप से होगा कॉर्डिएट न्यूक्लियस, फिर अपन थोड़ा लोअर और लेटरल आ जाएंगे तो प्यूटामेन, वहाँ से फिर थोड़ा मीडियली आएंगे तो ग्लोबस पैलिडियस एक्सटर्नस, फिर ग्लोबस पैलिडियस इंटरनस, फिर सब्सटेंशिया, फिर आएगा सबथैलेमिक न्यूक्लियस और फिर आएगा सब्सटेंशिया नाइग्रा। नाउ कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया। फंक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया क्या कराता है? इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ मूवमेंट। जैसा कि मैंने बताया आपको, ये डिजायर्ड मूवमेंट को कराएगा और अनवांटेड मूवमेंट को सप्रेस करेगा। रेगुलेशन ऑफ मसल टोन में भी काम करेगा। सप्रेशन ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। मोटर लर्निंग, हैबिट्स एंड प्रोसीजरल मेमोरी। मोटर लर्निंग क्या होता है? आप कोई फंक्शन को करना, मतलब कोई मूवमेंट को करना सीखते हो, हैबिट्स। और प्रोसीजरल मेमोरी मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा अभी। एंड रोल इन इमोशन एंड मोटिवेशन। अब ये जो जितने भी फंक्शन है, ऐसे तो बहुत, मतलब ऑलमोस्ट सारे फंक्शन में बेसल गैंग्लिया काम करता है, लेकिन फॉर ये फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें बेसल गैंग्लिया डोमिनेंटली काम करता है। डोमिनेंटली मतलब बेसल गैंग्लिया ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी में ही काम करता है। इसमें अपना फर्स्ट एग्जांपल है शूटिंग अ बास्केटबॉल थ्रू अ हूप, पासिंग अ फुटबॉल, थ्रोइंग अ बेसबॉल, द मूवमेंट्स ऑफ शोवलिंग डर्ट, मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ वोकलाइजेशन, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ आई एंड virtually any other of our skilled movement, cutting paper with scissor, lighting up a cigarette, writing a alphabet letter and hammering nails। अब लाइटनिंग अप अ सिगरेट ये है एक प्रोसीजरल मेमोरी का एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बैग में एक सिगरेट का पैकेट रखा हुआ है और एक लाइटर रखा हुआ है। मैं आपका फ्रेंड हूँ, मैं जानता हूँ आपके बैग में ये सब मिल जाएगा मुझे। तो मैं कहता हूँ कि हे फ्रेंड, कि तुम मुझे एक सिगरेट लाइट अप करके दो। तो आपकी प्रोसीजरल मेमोरी कैसी होगी? पहले तो आप पूरा कॉर्टेक्स चलेगा आपका, वो सोचेगा अब मैं बैग की ज़िप खोलूँगा, मैं पैकेट में से एक सिगरेट निकालूंगा, फिर लाइटर को बर्न करूँगा और फिर सर मैं फ्रेंड को निकाल के दे दूँगा। तो ये होती है पूरी प्रोसीजरल मेमोरी। अगर बेसल गैंग्लिया में ये बेसल गैंग्लिया का लीजन होता है तो ये प्रोसीजरल मेमोरी ख़त्म हो जाती है पेशेंट की। तो ऐसे मतलब ऑलमोस्ट एवरी फंक्शन में जो, मतलब कॉर्टेक्स का काम तो है कि मूवमेंट को इनिशिएट करना, लेकिन बेसल गैंग्लिया का काम है उसको मॉड्यूलेट करना ताकि काम अच्छे से हो जाए। कमिंग टू द पाथवेज। अब बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि पाथवे, बेसल गैंग्लिया पाथवे हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट रहते हैं उनके लिए, लेकिन मैं उसको बहुत इजी सिंप्लीफाई तरीके से बताऊंगा। तो अपन फर्स्ट आ जाते हैं डायरेक्ट पाथवे। डायरेक्ट पाथवे क्या है? ये फैसिलिटेट कराता है मूवमेंट्स को। मतलब कि अगर ये एक्टिवेट होगा तो मूवमेंट्स होंगे, मतलब मूवमेंट्स का इनिशिएशन होगा। तो यही मैंने कोरोनल सेक्शन ऑफ ब्रेन दिया है। अब मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे डायरेक्ट पाथवे और ये सब बेसल गैंग्लिया के न्यूक्लियस मिलके एक पाथवे बनाते हैं, जिससे कि कॉर्टेक्स से आने वाला सिग्नल थैलेमस के थ्रू होते हुए वापस कॉर्टेक्स पे जाता है और मूवमेंट इनिशिएट होता है। तो गाइस अब अपन आ जाते हैं बेसल गैंग्लिया के डायरेक्ट पाथवे पे। तो डायरेक्ट पाथवे क्या होता है? वो एक्साइटेटरी पाथवे होता है, और इनडायरेक्ट पाथवे होता है अपना इनहिबिटरी पाथवे। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो अपना मोटर कॉर्टेक्स होता है जो कि मेन मूवमेंट का काम करवाता है, उसके जो इम्पल्सेस होते हैं, फॉर एग्जांपल वो कोई सा भी सिग्नल लेके जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मोटर कॉर्टेक्स ने सोचा कि क्यों ना सर का अपन बाइसेप फ्लेक्स करें। तो मोटर कॉर्टेक्स से, समझिए ये कॉर्टेक्स है, यहाँ से अपना थॉट इनिशिएट हुआ और वो इनिशिएट हो रहा था और फिर उसको एग्जीक्यूट कराने का भी मोटर कॉर्टेक्स का काम है। लेकिन जो पहले वो सिग्नल्स जाएंगे वो जाएंगे बेसल गैंग्लिया के न्यूक्लियस तक, मतलब पूरा बेसल गैंग्लिया पे जाएगा। और बेसल गैंग्लिया के जो न्यूक्लियस हैं सब जो मिलके एक पाथवे बनाएंगे। वो पाथवे डिसाइड करेगा कि वो मूवमेंट अपना होना है कि नहीं होना है। अगर वो डायरेक्ट पाथवे अपनाता है तो वो मूवमेंट होएगा, मतलब कि एक्साइटेटरी पाथवे, और इनडायरेक्ट पाथवे लेता है तो वो होगा इनहिबिटरी पाथवे। तो क्या होगा जब वो पूरा पाथवे एट दी एंड आ जाएगा फिर अपना थैलेमस पे, ये है अपना थैलेमस,
और थैलेमस से वो फिर से जाएगा कॉर्टेक्स पे। यदि वो एक्साइटेटरी हुआ तो कॉर्टेक्स क्या फिर उसको ग्रीन सिग्नल दे देगा, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो फिर बॉडी पे चला जाएगा, आर्म्स पे चला जाएगा कि चलो अब अपन बाइसेप फ्लेक्स करते हैं। लेकिन जो इनिबिटरी पाथवे होगा वो क्या होगा, थैलेमस को वो इनिबिट कर देगा। जो इनिबिटरी पाथवे होगा थैलेमस को इनिबिट कर देगा। इससे क्या होगा, थैलेमस फिर से सिग्नल बैक टू कॉर्टेक्स नहीं भेज पाएगा। वो क्या होगा कि वहीं पे सिग्नल बंद हो जाएंगे और वो फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ कुछ जनरल कंसिडरेशन स्टार्ट करने से पहले। तो अब ये बेसल गैंग्लिया के 5 न्यूक्लियसेस हैं जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये अपना स्ट्राइटम है जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है कॉर्डेट और प्यूटामेन को। फिर ग्लोबस पैलिडियस एक एक्सटर्नस है जो कि बाहर की साइड है, एक इंटरनस है, सबथैलेमिक न्यूक्लियस है, सब्सटेंशिया नाइग्रा है। अब इन न्यूक्लियसेस को मैं वन बाय वन एक कलर कोडिंग दूंगा और उससे डिसाइड होगा कि ये कैसे, इनका नेचर कैसा है न्यूक्लियस का। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्यूटामिन को रेड कलर दिया, मतलब कि ये है एक इनहिबिटरी न्यूक्लियस। मैंने दिया ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस को रेड कलर, मतलब ये भी है इनहिबिटरी न्यूक्लियस। मैंने ग्लोबस पैलिडियस इंटरनस को दिया रेड कलर, ये भी इनहिबिटरी न्यूक्लियस है। सब्सटेंशिया नाइग्रा को मैंने रेड कलर दिया है, मतलब ये भी इनहिबिटरी है। इनहिबिटरी का मतलब क्या है यहाँ पे, इनका मतलब ये है कि क्या न्यूक्लियस क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं अपने न्यूरॉन्स के कलेक्शन, और न्यूरॉन्स क्या सिक्रीट करते हैं अपने न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर दो टाइप्स के होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, एक तो एक्साइटेटरी हो सकते हैं और एक होते हैं इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी में एग्जांपल आ गया अपना ग्लूटामेट। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, ये अगले न्यूरॉन को जाके एक्टिवेट करता है। और जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है जैसे फॉर एग्जांपल गाबा, ये न्यूरॉन को जाके इनहिबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस हैं। यहाँ पे अपना जैसे ये हो गया कॉर्डेट, तो कॉर्डेट, प्यूटामेन, ग्लोबस इंटरनस, ग्लोबस पैलिडियस इंटरनस, ग्लोबस पैलिडियस एक्सटर्नस, सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये सब इनहिबिटरी हैं। ये सब इनहिबिटरी न्यूक्लियस है, मतलब कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करेंगे, ये जो न्यूरॉन्स के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करेंगे वो होंगे इनहिबिटरी इन नेचर। और जो मैंने ग्रीन कलर से डिनोट किए हैं ये जो है अपना थैलेमस और हाइपोथैलेमस, केवल दो ही इसमें एक्साइटेटरी हैं, एक थैलेमस है और एक हाइपोथैलेमस है। नाम भी इनके बहुत सिमिलर हैं। तो ये दोनों हैं एक्साइटेटरी, मतलब यहाँ से जो न्यूरॉन्स निकलेंगे उनमें होंगे अपना ग्लूटामेट जैसे न्यूरोट्रांसमीटर जो किसी चीज़ को एक्साइट करेंगे। अब अपन आ जाते हैं इनके जनरल पाथवे पे। जैसा कि मैंने बताया कि अब अपन डायरेक्ट पाथवे को शुरू करते हैं कि अब अपना आया कॉर्टेक्स से। फॉर एग्जांपल ये कॉर्टेक्स में है, यहाँ पे एक ब्रेन ने डिसाइड करा कि क्यों ना अपन एक मूवमेंट करें। उसने उसको थॉट प्रोसेस में लाया और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी उसने। तो क्या हुआ, ये इधर आया और इसने इसने अब मैं ग्रीन कलर को डिनोट करूँगा एक्साइटेटरी पाथवे और रेड कलर को डिनोट करूँगा मतलब जो कि इनहिबिट करेगी चीज़ें। तो ग्रीन इसने कॉर्टेक्स ने अपने को एक्साइट करा प्यूटामेन को, ये है प्यूटामेन, और इसने एक्साइट करा कॉर्डेट को। अब क्या हुआ, अब कॉर्डेट और प्यूटामेन एक्साइट हो गए। अब क्या हुआ, मतलब कि अपना स्ट्राइटम एक्साइट हो गया। तो स्ट्राइटम क्या है, कॉर्डेट और प्यूटामेन क्या है, ये खुद में एक नेगेटिव मतलब इनहिबिटरी न्यूक्लियस है। अगर ये एक्टिवेट हो गए तो ये सामने वाले न्यूक्लियस को इनहिबिट कर देंगे। तो अब यहाँ से इनका काम है कि इनहिबिट करना। तो ये किसको इनहिबिट करेंगे, ग्लोबस पैलिडियस इंटरनस और सब्सटेंशिया नाइग्रा को इनहिबिट करेंगे। तो ये है अपना ग्लोबस पैलिडियस इंटरनस, ये कनेक्शन सॉरी ये प्यूटामेन से ग्लोबस पैलिडियस इंटरनस को कनेक्शन आया, और यही कनेक्शन आया एक सब्सटेंशिया नाइग्रा को। सिमिलरली कनेक्शन कॉर्डेट से आया, कॉर्डेट से एक कनेक्शन आया ग्लोबस पैलिडियस इंटरनस को, और एक कनेक्शन आया सब्सटेंशिया नाइग्रा को। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये सारे न्यूक्लियस अभी इनहिबिटरी हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसा कि प्यूटामेन एक्साइट हुआ तो उसका काम है कि दूसरे न्यूक्लियस को इनहिबिट करना, तो उसने इनहिबिटरी न्यूक्लियस को ही इनहिबिट कर दिया। इसका मतलब क्या है, इसका अगर अपन बेसिक एनालॉजी से सीखें
कि अगर आप नेगेटिव पर्सन को ब्लॉक कर दो, नेगेटिव पर्सन को माइनस कर दो, तो क्या होगा, फिर पॉजिटिविटी आएगी। तो इधर ही ऐसा काम हो रहा है कि जो इनहिबिटरी न्यूक्लियस है वो खुद एक इनहिबिटरी न्यूक्लियस को इनहिबिट कर रहा है, तो क्या होगा, फिर आएगी पॉजिटिविटी। अब अपन देखते हैं कैसे। तो जो अपना प्यूटामेन और कॉडेट हैं, इन्होंने दोनों ने मिलके, इनका दोनों का काम इनहिबिटरी था। इन्होंने ग्लोबस पैलिडियस इंटरनस और सब्सटेंशिया नाइग्रा को इनहिबिट कर दिया। अब ग्लोबस पैलिडियस इंटरनस और सब्सटेंशिया नाइग्रा ये दोनों कनेक्शन देते हैं टू द थैलेमस। ये ग्लोबस पैलिडियस इंटरनस और ये सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये दोनों देते हैं सिग्नल टू द थैलेमस। अब चूंकि चूंकि ये चीज़ हो गई अपनी ब्लॉक, क्योंकि ग्लोबस पैलिडियस इंटरनस भी डीएक्टिवेटेड है और सब्सटेंशिया नाइग्रा भी अपना डीएक्टिवेटेड है। तो मतलब इसका क्या मतलब होगा, ये दोनों डीएक्टिवेटेड हैं, तो ये जो इससे कनेक्टेड थैलेमस है अब वो फ्री टू वर्क है। अब उस पर कोई ना, अब उस पर कोई डीएक्टिवेशन का कोई झंझट ही नहीं, क्योंकि खुद उसको डीएक्टिवेट करने वाले न्यूक्लियस वो खुद डीएक्टिवेटेड है। तो क्या होगा, अब थैलेमस फ्री टू वर्क है। तो क्या करेगा थैलेमस, अब थैलेमस का काम है अपना एक्साइटेटरी काम है, तो वो जाके फिर से कॉर्टेक्स को दे देगा, कॉर्टेक्स को ग्रीन सिग्नल दे देगा कि जाओ कॉर्टेक्स, तुम तुम्हारा काम करो, जो तुमको मूवमेंट एक्साइट करना है, जो तुमको मूवमेंट इनिशिएट करना है कर दो। तो ये था बेसिकली अपना डायरेक्ट एक्साइटेटरी पाथवे इन बेसल गैंग्लिया। तो अब अपन कवर कर लेते हैं डायरेक्ट पाथवे, जो कि मूवमेंट को इनिशिएट कराता है, फैसिलिटेट मूवमेंट कराता है, उसकी एक बार समरी कर लेते हैं। अपन ने एक बार उसको स्केमेटिक डायग्राम तो देख ही लिया है। तो फिर से अपन आ जाते हैं कि क्या करता है। सबसे पहले तो कॉर्टेक्स एक्साइट करता है स्ट्राइटम। स्ट्राइटम क्या क्या कंस्टिट्यूट करता है, एक तो प्यूटामेन और कॉर्डेट। वो फिर स्ट्राइटम करता है, इनहिबिट करता है ग्लोबस पैलिडिस इंटरनस को और सब्सटेंशिया नाइग्रा को। अब ये दोनों इनहिबिटरी न्यूक्लियस हैं, ये फिर इनहिबिटरी न्यूक्लियस इनहिबिट हो जाते हैं। उससे क्या होता है, थैलेमस हो जाता है डिसइनहिबिटेड, मतलब थैलेमस का अब फ्री टू वर्क हो गया, मतलब अब उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है, तो वो थैलेमस फ्रीली वर्क करेगा। इससे क्या होगा, वो कॉर्टेक्स को एक्साइट करेगा, जिससे क्या होगा, फिर मूवमेंट्स प्रमोट होंगे और सारा काम अपना करेगा कौन, थैलेमस। मतलब शुरुआत होगी कॉर्टेक्स से और फिर एट दी एंड वो आ जाएगा थैलेमस पे। अगर थैलेमस प्रमोट हुआ है तो वो मूवमेंट को, मतलब वापस से मूवमेंट प्रमोट करेगा थ्रू सिग्नलिंग कॉर्टेक्स वंस अगेन। यदि थैलेमस इनहिबिट हो गया है तो वो फिर आगे मूवमेंट नहीं कर पाएगा, जिससे कि मूवमेंट्स अपने इनहिबिट हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू द इनडायरेक्ट पाथवे। ये इनडायरेक्ट पाथवे क्या करता है, ये इनहिबिट मूवमेंट को इनहिबिट करता है। तो अब अपन फिर से देखेंगे, ये है, मैंने फिर से क्रॉस सेक्शनल ले लिया है ब्रेन का, और इसी में मैं आपको फिर से बताऊंगा उसी, मतलब ऑलमोस्ट उसी मेथड से, लेकिन थोड़ा सा पाथवे चेंज हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, एट दी एंड अपना थैलेमस इनहिबिट हो जाएगा, थैलेमस इनहिबिट हो जाएगा, तो उसके न्यूरॉन्स कॉर्टेक्स को एक्साइट नहीं कर पाएंगे, और जिससे कि मूवमेंट अपना हो जाएगा इनहिबिट। तो गाइस अब अपन आ जाते हैं इनडायरेक्ट पाथवे पे। जैसा कि मैंने आपको डायरेक्ट पाथवे में बताया था वो एक्साइटेटरी होता है, और अब अपन कवर करेंगे इनडायरेक्ट पाथवे, जो कि होता है इनहिबिटरी। अब मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस को ऑलरेडी कलेक्ट कर दिया है, इसमें से कि 5 न्यूक्लियस अपने इनहिबिटरी हैं, जो कि हैं कॉर्डेट न्यूक्लियस, प्यूटामेन, ग्लोबस पैलिडस इंटरनस, ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस और सब्सटेंशिया नाइग्रा। इसमें केवल 2 चीज़ें अपनी एक्साइटेटरी हैं, वो है सबथैलेमिक न्यूक्लियस और थैलेमस। यही स्कीम को कंटिन्यू करते हुए अपन पढ़ेंगे कैसे इनडायरेक्ट पाथवे, जो कि इनहिबिटरी पाथवे को काम करता है। सो फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स ने फिर जैसे डिसाइड करा अपन चलो कोई सा एक मूवमेंट कराते हैं, उसको थॉट प्रोसेस में लाओ, उसको इनिशिएट करने की कोशिश करी। तो ये रहा अपना कॉर्टेक्स, और मैं ग्रीन सिग्नल, एक्साइटेटरी सिग्नल्स को ग्रीन में दिखाऊंगा और इनहिबिटरी सिग्नल्स को रेड में दिखाऊंगा। तो कॉर्टेक्स से सिग्नल आया, वो तो अपना होगा एक्साइटेटरी सिग्नल। तो वो किसको एक्साइट करेगा, वो एक्साइट करेगा अपना प्यूटामेन को और कॉर्डेट को। बेसिकली वो स्ट्राइटम को एक्साइट करेगा। अब स्ट्राइटम एक्साइट हो गई, मतलब कि प्यूटामेन और कॉर्डेट एक्साइट हो गए। अब उनका काम है कि ग्लोबस पैलिडियस एक्सटर्नस को वो इनहिबिट करें, क्योंकि ये खुद का, इनका खुद का काम है, ये इनहिबिटरी काम करते हैं।
नेगेटिव पीपल हैं, तो इनका काम है कि इसको इनहिबिट करना। तो ग्लोबस पैलिडियस एक्सटर्नस को प्यूटामेन ने भी इनहिबिट करा और कॉडेट ने भी इनहिबिट करा। अब ग्लोबस पैलिडियस एक्सटर्नस इनहिबिट हो गया है और ग्लोबस पैलिडियस एक्सटर्नस खुद एक इनहिबिटरी न्यूक्लियस था। अब क्योंकि ग्लोबस पैलिडियस एक्सटर्नस कनेक्टेड होता है सब थैलेमिक न्यूक्लियस से, अब मैं ग्लोबस पैलिडियस एक्सटर्नस को सब थैलेमिक न्यूक्लियस से अपन जोड़ देते हैं। अब क्योंकि ग्लोबस पैलिडियस एक्सटर्नस खुद एक सब थैलेमिक न्यूक्लियस से अपना कनेक्टेड था, लेकिन ग्लोबस पैलिडियस एक्सटर्नस हो चुका है अपना डीएक्टिवेट। क्यों? क्योंकि डीएक्टिवेटिंग उससे जो प्रीवियस न्यूक्लिया है वो एक्टिवेटेड था और उसने ग्लोबस पैलिडियस एक्सटर्नस को डीएक्टिवेट कर दिया। मतलब कि बेसिकली वो अपना सब थैलेमिक न्यूक्लियस वो एक्टिवेटेड है। तो अब अपन देखते हैं सब थैलेमिक न्यूक्लियस क्या करता है। तो अब सब थैलेमिक न्यूक्लियस जाएगा दो लोगों के पास, वो जाएगा ग्लोबस पैलिडियस इंटरनस के पास और वो जाएगा सबस्टेंशिया नाइग्रा के पास। अब बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, जो सब थैलेमिक न्यूक्लियस जो कि एक एक्साइटेटरी न्यूक्लियस था, उसके न्यूरॉन्स एक्साइटेटरी थे, उसने जाके दो इनहिबिटरी न्यूक्लियस को एक्साइट कर दिया है। और ये दो इनहिबिटरी न्यूक्लियस कौन से हैं, अपन डायरेक्ट पाथवे में भी पढ़ चुके हैं। ये है अपने सबस्टेंशिया नाइग्रा और ग्लोबस पैलिडियस इंटरनस। डायरेक्ट पाथवे में ये दोनों इनहिबिट हो रहे थे, लेकिन इनडायरेक्ट पाथ में जो कि अपना इनहिबिटरी पाथवे जो मूवमेंट को इनहिबिट करता है, इसमें ये दोनों एक्टिवेट हो गए। अब ये दोनों एक्टिवेट हो गए तो क्या तहलका मचाएंगे अपन देखते हैं। अब ग्लोबस पैलिडियस इंटरनस जाके थैलेमस पे आएगा और अपना जो सबस्टेंशिया नाइग्रा है वो आएगा थैलेमस में। याद करिए डायरेक्ट पाथवे में मैंने इन दोनों के जो आउटगोइंग न्यूरॉन्स थे उनको भी क्रॉस करा था। क्यों? क्योंकि वो इनहिबिट थे, लेकिन इस केस में वो इनहिबिट नहीं है। इस केस में क्या है, ये दोनों एक्टिवेटेड हैं और ये दोनों हैं इनहिबिटरी न्यूक्लियस। इनहिबिटरी न्यूक्लियस आगे वाले न्यूक्लियस को इनहिबिट कर देगा, मतलब कि वो इसने थैलेमस को इनहिबिट कर दिया। मतलब कि थैलेमस का जो काम था, जो उसको सिग्नल लेके जाना था टू द कॉर्टेक्स बैक अगेन, तो अब वो ये काम नहीं कर पाएगा थैलेमस। क्यों? क्योंकि वो इनहिबिट हो गया है। मतलब बेसिकली यदि मैं इसको रीड्रॉ करूं तो मतलब वो यहाँ से सिग्नल यहाँ नहीं जा पाएंगे, यहाँ हॉल्ट, मतलब थैलेमस अब अपना इनकेपेबल है ऑफ डूइंग इट्स एक्शन। और दिस लीड टू ये सब अपना जो इनडायरेक्ट पाथवे है, ये पाथवे थैलेमस पे ही एंड हो जाएगा, वो फिर से कॉर्टेक्स पे जाएगा ही नहीं। तो कॉर्टेक्स को सिग्नल मिलेगा कि यार पाथवे इनिशिएट करना ही नहीं है, तो वो फिर उस मूवमेंट से बैक हो जाएगा वो। तो ये था अपना इनडायरेक्ट पाथवे। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ इनडायरेक्ट पाथवे, जो कि पाथवे रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इनहिबिटिंग मूवमेंट, एक बार उसकी समरी अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉर्टेक्स जो एक्साइट करेगा स्ट्राइटम को। स्ट्राइटम किससे कॉन्स्टिट्यूट होता है? फ्रॉम प्यूटामेन एंड कॉर्डेट न्यूक्लियस। अब जो स्ट्राइटम अपना एक्साइट हो गया है, तो स्ट्राइटम खुद एक इनहिबिटरी न्यूक्लियस है और स्ट्राइटम इनहिबिट करेगा ग्लोबस पैलिडियस एक्सटर्नस को। और ग्लोबस पैलिडियस एक्सटर्नस का इनहिबिशन होगा तो सब थैलेमिक न्यूक्लियस का एक्टिवेशन हो जाएगा। ध्यान रखिए, सब थैलेमिक न्यूक्लियस एक एक्टिवेटिंग न्यूक्लियस है। और फिर सब थैलेमिक न्यूक्लियस जब एक्टिवेट होगा तो ग्लोबस पैलिडियस इंटरनस और सबस्टेंशिया नाइग्रा को वो एक्टिवेट कर देगा। और ग्लोबस पैलिडियस और सबस्टेंशिया नाइग्रा दोनों ही इनहिबिटरी न्यूक्लियस हैं, तो ये क्या करेंगे, ये इनहिबिट कर देंगे थैलेमस को। थैलेमस लेस एक्टिव होगा और सारे मूवमेंट अपने सप्रेस हो जाएंगे। तो गाइज अपन ने पाथवेज दोनों कवर कर लिए हैं। नाउ कमिंग टू द एंड ऑफ द लेक्चर दैट आर पैथोलॉजीज ऑफ बेसल गैंग्लिया। अब मतलब बेसल गैंग्लिया में अपन ने जितने भी इसके पाथवेज पढ़े, इसके फंक्शन पढ़े, अगर इनमें से कोई सी भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होती है उससे रिलेटेड अपने को पैथोलॉजी मतलब गड़बड़ दिखती है। तो इसमें मोस्ट कॉमन है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज डिजीज़ है पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है, लॉस ऑफ सबस्टेंशिया नाइग्रा के जो सबस्टेंशिया नाइग्रा के न्यूक्लियस है उनके न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं। सबस्टेंशिया नाइग्रा न्यूक्लियस है, उसके न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, जिससे कि और वो उसके न्यूरॉन्स सिक्रीट करते हैं डोपामिन। तो डोपामाइन की लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डोपामाइन लीड टू पार्किंसंस डिजीज़। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर ये ओल्ड एज पीपल को होती है। इसमें ब्रेडिकाइनेसिया मतलब कि
आपकी मूवमेंट स्लो हो जाते हैं और रेस्टिंग ट्रिमर्स हो जाते हैं, पिल रोलिंग ट्रिमर्स भी कहते हैं इन्हें। बट अभी इस टॉपिक के लिए फ्रॉम फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू आप केवल पार्किंसन डिजीज़ और ये क्यों हो रही है इसको आप याद रखिए, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अपन इसको पैथोलॉजी में बहुत अच्छे डिटेल में कवर करेंगे, इसलिए अभी मैं इसके केवल एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। और सेकंड डिजीज़ अपनी हंटिंगटन डिजीज़, इसमें स्ट्राइटल डिजनरेशन होता है, मतलब कि अपना जो स्ट्राइटम था जो कि कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटामिन से कंस्टिट्यूट हो रहा था, वो अपना डीजनरेट हो रहा था, तो डीजनरेट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, कोरिया और डिमेंशिया। कोरिया मतलब कि सडन, मतलब इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, और डिमेंशिया मतलब कॉग्निटिव थिंकिंग, और वो सब इंसान की डिक्लाइन हो रही है। हेमीबेलिस्मस क्या होता है, बेलिस्मस और मतलब कि वायलेंट फ्लिंगिंग मूवमेंट्स होता है, मतलब कि वही सबथैलेमिक न्यूक्लियस में, सबथैलेमिक न्यूक्लियस क्या है अपना, एक एक्साइटेटरी न्यूक्लियस है, उसमें लिजन होता है तो वायलेंट मूवमेंट्स होते हैं हैंड्स और लेग्स के। और डिस्टोनिया, एबनॉर्मल पोस्चर्स, विल्सन डिजीज़, कॉपर डिपॉजिट हो जाते हैं बेसल गैंग्लिया में, जिससे मूवमेंट डिसऑर्डर एंड साइकेट्रिक इश्यूज होते हैं, टॉरेट सिंड्रोम जिसमें टिक्स आते हैं। बेसिकली बेसल गैंग्लिया में कोई सा भी लेजन होता है वो, क्योंकि बेसल गैंग्लिया का फंक्शन है मूवमेंट्स को मॉड्यूलेट करना, तो इससे रिलेटेड यदि कोई बेसल गैंग्लिया में कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो वो जनरली लीड करेगा इन द पैथोलॉजी रिलेटेड टू मूवमेंट्स। तो गाइस दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द लेक्चर। मैं जानता हूँ लेक्चर थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, क्योंकि लेक्चर मैं अगर इसको बहुत सुपरफिशियली समझा देता तो आपको भी मज़ा नहीं आता, आपको भी इसको ऐसा लगता कि क्रैम करना पड़ रहा है, बिल्कुल रोट लर्निंग हो रही है। मैंने मतलब टाइम लिया, इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करी। अगर आप इस पॉइंट तक मेरे साथ वीडियो में बने हुए हैं, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर इट, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।